इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्मूलाज़ के बारे में कि AppGyver में फार्मूलाज़ क्या होते हैं और हम कैसे उनकी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली फार्मूला जो यूज़ होता है वो किसी भी, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है और हम उसको किसी भी तरीके से मॉडिफाई करना चाह रहे हैं या उसमें कोई भी चेंज करना चाह रहे हैं या उसको किसी भी तरीके से कोई प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं, एक बटन ले लेते हैं और यहाँ से हम जो इनपुट फील्ड का रिज़ल्ट है वो हम एक अलर्ट में डिस्प्ले करा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, अब हम ये करना चाह रहे हैं कि जो भी हम इनपुट फील्ड में एंटर करें वो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, ताकि फिर हम उसमें उसको फार्मूला में पास करके देखें। तो उसके लिए वेरिएबल्स में आते हैं, क्रिएट न्यू वेरिएबल करते हैं, इनफैक्ट पेज वेरिएबल्स में आ जाते हैं। पहले ऐप वेरिएबल को डिलीट कर देते हैं, पेज वेरिएबल्स में आके ऐड न्यू वेरिएबल और इसका मैं नाम रख देता हूँ माय वेरिएबल और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब अगर मैं सिंपली इस वेरिएबल को अपने अलर्ट डायलॉग में डिस्प्ले कराना चाह रहा होता तो मैं यहाँ पे आता, यहाँ इनपुट में आता, डेटा वेरिएबल सेलेक्ट करता, पेज वेरिएबल सेलेक्ट करता और अपना वेरिएबल का नाम सेलेक्ट करता। तो जो भी यूज़र यहाँ पे टाइप करता बटन पे प्रेस करता तो एज़ इट इज़, बगैर किसी चेंज के, बगैर किसी मॉडिफिकेशन के या प्रोसेसिंग के, जो भी यूज़र ने यहाँ पे टाइप करा हुआ होता वो मुझे अलर्ट में नज़र आ रहा होता। अब यहाँ पे बेसिकली इंट्रोड्यूस होते हैं फार्मूलाज़ ये काम करेंगे कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि यूज़र ने जो भी टाइप करा है आप उसमें किसी भी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, कोई चेंज करना चाह रहे हैं, उसको प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो फार्मूला यूज़ होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि यूज़र ने यहाँ पे जो कुछ भी टाइप करा था, चाहे वो अपर केस में था या लोअर केस में था, यानी कि कैपिटल लेटर्स में था या स्मॉल लेटर्स में था, जो जिस केस में भी था वो सब कुछ को वो लोअर केस में यानी कि स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। यानी अगर उसने कोई कैपिटल में भी कुछ टाइप करा था तो भी उसको वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर दे। तो मैं बेसिकली उस वेरिएबल में चेंज करना चाह रहा हूँ। नॉर्मल तो वेरिएबल में उसने सब अपर केस में लिखा हुआ था, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मुझे यहाँ आउटपुट मिले तो वो लोअर केस में मिले। ये आउटपुट की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली मैं उसका जो रिज़ल्ट है वो मैं किसी वेरिएबल में भी, नए वेरिएबल में भी सेव करा सकता हूँ और उस नए वेरिएबल को यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि जो उसका आउटपुट है वो मैं इधर डायरेक्टली अलर्ट में शो करा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि फार्मूला ने जो चेंज करा उसमें वो क्या था। तो फार्मूला बेसिकली मैं एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूँ, आप फार्मूला में बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी भी किस्म का चेंज आप किसी भी वेरिएबल पे कर सकते हैं और वो वेरिएबल चाहे आपका टेक्स्ट टाइप का हो, जैसे इस केस में हमने जो वेरिएबल नया बनाया वो टेक्स्ट टाइप का था, क्योंकि यहाँ पे यूज़र जो भी टाइप कर रहा है वो टेक्स्ट है। लेकिन वो वेरिएबल नंबर टाइप का भी हो सकता है, तो नंबर के लिए डिफरेंट फार्मूलाज आप उस पर अप्लाई कर सकते होंगे। यानी नंबर में आप लोअर केस या अपर केस तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, नंबर तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ऐसा, तो उसमें अपर केस या लोअर केस का तो कोई काम नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें आप ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका कोई स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो सब चीज़ें कर सकते हैं नंबर्स में। तो फार्मूला में बेसिकली जिस किस्म का भी वेरिएबल होता है उससे रिलेटेड फार्मूलाज अवेलेबल होते हैं। जैसे अभी हमारा वेरिएबल टेक्स्ट टाइप का है तो उस पर हम टेक्स्ट टाइप के कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने अपर केस या लोअर केस की एग्जांपल दी। अगर आपका वेरिएबल नंबर टाइप का हो तो आप उस पर कोई भी नंबर टाइप का प्रोसेसिंग कर सकते होंगे, चेंजेस कर सकते होंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि अगर आपने नंबर्स को प्लस करवाना है या कुछ भी करना है, तो इस तरीके से हर वेरिएबल के टाइप के लिए उसके जो फंक्शन होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो अभी के लिए हम ये देखते हैं कि अभी तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे वेरिएबल को सेट कर दिया था हमारे अलर्ट के टाइटल में, यानी जो इसका डायलॉग का जो टाइटल था उसके अंदर ये वेरिएबल जिसका नाम था माय वेरिएबल, उसको हमने सेट कर दिया था। और यहाँ पे आइकन भी जो बना हुआ आ रहा है ये वाला आ रहा है, डेटा इन वेरिएबल वाला। अब हम ये करते हैं, अगर मैं अभी इसको रन भी करके देखूँ ऐप को, तो सिंपली मैं जो भी टाइप करूँगा ये मुझे ऐप यहाँ पर डिस्प्ले करके, ये मेरी ऐप है, मैं जो भी टाइप करूँगा ये मेरी ऐप यहाँ पे डिस्प्ले करके मुझे एज इट इज़ दिखा देगी बगैर किसी चेंज के। अच्छा, मैंने अभी उसको सेव नहीं करा है। इसकी में हम जो है जो भी हमारी जो इनपुट फील्ड की वैल्यू है वो हम सेव कर लेते हैं इस वेरिएबल में। हम दिखा तो रहे थे उस वेरिएबल में, लेकिन हमने सेव नहीं करी थी पहले, तो वो खाली इसलिए दिखा रहा था। अब हम अगर चला के देखेंगे तो मैं जो भी टाइप करूँगा ये एज इट इज़ मुझे दिखा देगा यहाँ पे बगैर किसी चेंज के। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये जो मेरा हेलो मैंने जैसे लिखा था इसका जो भी मैं लिखूँ वो सब कुछ वो कैपिटल लेटर्स में करके मुझे दिखाए,
तो उसके लिए जो है मैं फार्मूला यूज़ करूँगा। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो मैं डायरेक्टली वेरिएबल को सेट कर रहा हूँ ये मैं डायरेक्टली अब सेट नहीं करता बल्कि मैं फार्मूला को सेट करता हूँ और उस फार्मूला में मैं वो चेंज करूँगा। तो फार्मूला में जब आप आएंगे तो इसको हम मिटा देते हैं। तो ये बेसिकली लेफ़्ट पे जो है ये सारी हमारी मेन कैटेगरीज़ बनी हुई हैं कि आप किस किस्म का इसके ऊपर जो है वो फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं और क्या एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथ्स की बात करें तो उसके अंदर नंबर्स को अगर आपने प्लस करना है, ऐड करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, सारे मैथ्स से रिलेटेड सम करना है, सारे मैथ्स से रिलेटेड जो है इसमें फंक्शंस आ रहे होंगे। अगर हम लिस्ट की बात करें, आपने लिस्ट पे किसी किस्म का एक्शन परफॉर्म करना, आप चाह रहे हैं कि आपके कोई लिस्ट है, क्योंकि वेरिएबल में लिस्ट टाइप की वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपने जो है वो किसी लिस्ट के ऊपर कोई काम करवाना है तो उसके लिए आप फिर लिस्ट के सेक्शन में आ जाएंगे। तो लिस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ आ जाएंगी। अगर आपने पता करना है कि उस लिस्ट की जो है वो फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर आपने कोई आइटम फाइंड करना है या फिर जो है वो आपने उसमें कोई उसको ग्रुप करना है, यानी लिस्ट में सिमिलर आइटम्स उनको एक साथ आप चाह रहे हैं कि वो ग्रुप हो जाएं, या आप चाह रहे हैं कि फ़र्स्ट आइटम जो है लिस्ट का सिर्फ लास्ट आइटम जो है वो उठा के दे दे, या फिर फर्स्ट आइटम जो है लिस्ट का वो उठा के दे दे। तो ऐसी जो भी लिस्ट के ऊपर करने वाले काम हैं वो सब हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारी वेरिएबल की टाइप थी वो टेक्स्ट थी और हम जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे थे, चेंजेस करना चाह रहे थे, वो सब टेक्स्ट के अंदर आती हैं। तो इसलिए हम यहाँ से मेन कैटेगरी में टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमें टेक्स्ट से रिलेटेड सारे फंक्शंस दिखाता रहे। तो यहाँ पे वो सारे फंक्शंस अब आ जाएंगे बने हुए जो कि हम टेक्स्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले ही अगर हम देखें तो वो है कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज जब आप इसको किसी भी फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे तो राइट साइड पे उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और कुछ डिटेल आ जाएगी कि ये फंक्शन का नाम क्या है और ये क्या करता है, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी और उसकी एग्जांपल भी कि कैसे आप उसको यूज़ करते हैं और उसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ से पढ़ के आप सारी ये चीज़ें देख सकते हैं। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। हर किसी के अंदर जैसे मैं कलर में आ गया तो उस पर इतने सारे फंक्शन आ गए। तो बेसिकली आप हर तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स के साथ। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप ये खुद से एक्सप्लोर करें और इनकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है तो आप पढ़ सकते हैं कि क्या काम ये कर रहे हैं। कि अगर आपके जहन में कोई आइडिया है और आपको नहीं पता कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आके सर्च करके देख लें तो हो सकता है कि वो यहाँ पे आपको बना बनाया फंक्शन उस काम के लिए मिल जाए और आप वो अचीव कर सकते हो। तो खैर अभी के लिए हम टेक्स्ट में आते हैं और हम ये चाह रहे थे कि यूज़र जो भी उस इनपुट फील्ड में लिख रहा है, चाहे वो अपर केस में हो या लोअर केस में हो, उस सबको बस हम उठा के और अपर केस में कन्वर्ट कर दें। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो यहाँ पे अपर केस का एक फंक्शन बना हुआ होगा, ये है अपर केस। मैं अगर इसको सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ से रिलेटेड जो है इसकी इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी कि जिसमें लिखा हुआ है कि ये सारे कैरेक्टर्स को जो है वो अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। और नीचे जो है यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये एंटर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे आ जाएगा जो मेरा फंक्शन है। अच्छा, ये फंक्शन अपने अंदर कुछ इनपुट लेता है तो ऑब्वियसली इनपुट वही वेरिएबल होगा जिसमें हम चेंज कराना चाह रहे हैं और आउटपुट उसका जो आखिर में रिजल्ट मिलेगा वो आउटपुट होगा। तो अभी के लिए हम सिर्फ इनपुट यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बेसिकली वेरिएबल का नाम लिखूँगा जिस वेरिएबल को भी मैं अपर केस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मेरी जो इनपुट फील्ड की जो वैल्यू थी वो मैं माई वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा था। तो मैं माई इधर यहाँ पे टाइप करना शुरू करूँगा तो ये ले आएगा फ़िल्टर करके मेरा वेरिएबल का नाम। अब चूँकि ये एक पेज वेरिएबल था तो इसलिए इससे पहले पेज वार्स लिखा हुआ है। अगर ये कोई ऐप वेरिएबल होता तो यहाँ पे ऐप वार्स लिखा हुआ था डॉट करके माई वेरिएबल। तो असल चीज़ तो ये मेरे वेरिएबल का नाम है। तो जब ये आ जाएगा तो मैं इसको सेलेक्ट करके और एंटर पे क्लिक कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि ये जो उसके ब्रैकेट्स हैं दोनों अपर केस के, उसके अंदर इसने इसको एज आ इनपुट पास कर दिया हमारे फंक्शन को। तो अब अगर हम देखें तो ये अपर केस का जो फंक्शन है इसको हमारा वेरिएबल जो है वो एज आ इनपुट पास हुआ है। तो हमारे वेरिएबल में जो कुछ भी वैल्यू होगी ये उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा और ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट रिटर्न कर देगा। अब अगर मैं इसको एज इट इज़ सेव कर लूँ तो आप देखेंगे कि जो मेरा अलर्ट डायलॉग था उसका टाइटल, ये आइकन भी बदल गया। पहले ये आइकन डेटा इन वेरिएबल का था, अब ये ऐसे लाइटनिंग स्ट्राइक वाला आइकन हो गया क्योंकि हमने फार्मूला यूज़ करा है। और इधर भी पहले से भी ये लिखा होता था पेज वार्स डॉट माई वेरिएबल, अब ये अपर केस के अंदर करके जैसा हमने अभी फंक्शन में देखा था उस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये हमें देखने से ही लग रहा है कि अब ये डायरेक्टली वेरिएबल की वैल्यू नहीं शो करेगा हमें अलर्ट में, बल्कि अपर केस के फंक्शन से जो आउटपुट हमें मिलेगा, इनपुट जिसको हमने अपना वेरिएबल दिया हुआ है अपर केस को, तो उस अपर केस का जो हमें आउटपुट मिलेगा वो ये इस अलर्ट डायलॉग के अंदर डिस्प्ले कराएगा। तो अब अगर हम इसको टेस्ट करके देखें उसके लिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अपनी ऐप में आता हूँ और अब मैं यहाँ पे लोअर केस में लिखता हूँ हेलो। तो अब होना ये चाहिए कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ
तो ये एज अ वेरिएबल में ये वैल्यू सेव हो जाएगी और वो वेरिएबल पास हो जाएगा अपर केस के फंक्शन को, और अपर केस जो भी मेरी वेरिएबल में था, इस केस में हेलो था, उसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा और मुझे कैपिटल लेटर्स में हेलो नज़र आ जाएगा। तो ये देखें, मैंने इस पर क्लिक करा तो उसने जो भी इनपुट था उसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया और मुझे कैपिटल लेटर्स में हेलो लिखा हुआ नज़र आ गया। तो ये अपर केस की ही एक एग्जांपल थी। ऐसे बेशुमार फंक्शंस बने हुए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे आऊँ और मैं इसको चेंज कर दूँ, अपर केस की जगह मैं इसको कर दूँ, मैं ये पूरा ही रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ से कोई दूसरा फंक्शन सेलेक्ट करके देखता हूँ, टेक्स्ट में आता हूँ और मैं आपके इसको कर देता हूँ कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज में बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो पहला लेटर है ये सिर्फ उसको कैपिटल कर देगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही तकरीबन काम करेगा जैसे हमने अपर केस में देखा था। अगेन हम इसको माई वेरिएबल, हमारे वेरिएबल का नाम पास कर देते हैं और मेक श्योर करिएगा कि आप इसको ब्रैकेट के अंदर पास करें। इसको सेव कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको सेव करके चला के देखूं अपनी ऐप में, तो आप देखेंगे कि मैं दोबारा से लोअर केस में ही पूरा लिखूंगा, लेकिन अब जो है सिर्फ एच जो है वो अपर केस में हो जाएगा, क्योंकि हमने अपर केस का फंक्शन नहीं यूज़ करा बल्कि कैपिटलाइज का फंक्शन यूज़ करा। कैपिटलाइज सिर्फ पहले लेटर को कैपिटल करता है। तो ये देख सकते हैं आपके सिर्फ अपर केस जो है, एच जो है वो कैपिटलाइज हुआ, बाकी पूरा लोअर केस रहा। तो इस तरीके से बेशुमार फंक्शन जो है वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी पास कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं कि हम इसको पहले रिमूव कर देते हैं और हम टेक्स्ट में वापस से आते हैं। अब यहाँ पे हम डिफरेंट फंक्शंस देखते हैं। जैसे ये आखिर में ये लिखा हुआ है ट्रंकेट। तो ट्रंकेट बेसिकली करता ये है कि आपके टेक्स्ट को कट करके आपको रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर जो है कोई टेक्स्ट पास करा जिसका नाम था फर्नीचर, फॉर एग्जांपल मैंने पास करा इसको ट्रंकेट के फंक्शन को। ट्रंकेट को हम यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली और मैंने साथ में लेंथ बता दी 3। तो ये फर्नीचर में से सिर्फ शुरू के 3 कैरेक्टर्स मुझे रिटर्न कर देगा और बाकी जो है वो इग्नोर कर देगा, रिमूव कर देगा। यानी कि अगर हम एग्जांपल बात करें फर्नीचर की, तो फर्नीचर में FURNITURE उसकी स्पेलिंग थी। तो वो सिर्फ मैंने अगर इसकी लेंथ लिखी हुई है 3 तो मुझे सिर्फ FUR तक रिटर्न कर देगा, बाकी सब इग्नोर कर देगा। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि अपनी स्ट्रिंग को या अपने सेंटेंस को या वर्ड को कट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सिर्फ मुझे 5 उसके शुरू के रिटर्न करके दे, तो उसके लिए आप ट्रंकेट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको भी डायरेक्टली अपना वेरिएबल पास कर दूँ, जो हमने जिस वेरिएबल में स्टोर करी थी वैल्यू, उसका नाम मैं पास कर देता हूँ और लेंथ बता देता हूँ कि कितनी लेंथ तक मुझे कट करके दे उसमें से। तो मैं इसको बता देता हूँ कि मुझे 3 या 4 कर देता हूँ, 4 तक जो है मुझे कट करके दे। मैं अगर अब इसको सेव कर लूँ और चला के देखूँ और यहाँ पे जो है मैं यदि रिफ़्रेश हो जाए मेरी ऐप, तो मैं नया अपना टाइप करके यहाँ पे ये रिफ़्रेश हो गई। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था फर्नीचर मैंने लिखा और मैंने उसकी लेंथ दी हुई थी 4। तो उसको करना ये चाहिए कि FURN, N तक 4 बन जाते हैं पूरे कैरेक्टर्स। तो मुझे से भी FURN तक रिटर्न करे और बाकी सारे जो है वो इग्नोर कर दे। तो मैं बटन दबाऊँगा, ओके इसने ओके वो बेसिकली 0 से शुरू कर रहा होता है, तो इसलिए उसने 3 कैरेक्टर्स जो है बेसिकली दिए हैं। अगर ये हमें अगर फॉर एग्जाम्पल हमें अगर 4 कैरेक्टर्स चाहिए तो हम उसको वैल्यू 1 बढ़ा के लिखेंगे, क्योंकि वो बेसिकली 0 से शुरू कर रहा होता है, इसलिए 1 कम दे रहा है वो हमें, 3 इसलिए दे रहा है। तो अगर मैं इसको 5 कर दूंगा तो वो फिर मुझे 4 कैरेक्टर्स देगा। तो बेसिकली आपको जितने भी कैरेक्टर्स चाहिए आप 1 बढ़ा के लिखेंगे, क्योंकि वो 0 से शुरू करता है तो इसलिए वो 1 कम हमें बताता है। तो हम अगर यहाँ पे 5 कर देंगे तो अब जो है वो हमें 4 तक देगा कैरेक्टर्स। मैं दोबारा से यहाँ पे फर्नीचर लिख देता हूँ। तो अब ये मुझे FURN 4 दे रहा है, क्योंकि मैंने 5 करी थी पहले, तो वो 0 के हिसाब से मुझे 4 तक रिटर्न करके दे रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम ये ट्राई कर रहे थे कि हम फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे पास करते हैं। अभी तो हमने ये करा था कि हमने डायरेक्टली जो है वो अपना वेरिएबल इसको पास कर दिया था। अगर हम ये चाह रहे हों कि जो भी यूज़र ने टाइप करा है वो अपर केस में भी हो जाए और हमें शुरू के सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स मिले, तो एक जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमें अपर केस वाले फंक्शन से मिलेगी और एक हमें जो मिलेगी वो ट्रंकेट से मिलेगी। तो अगर मैं ये करूँ कि मैं ट्रंकेट के अंदर ही अपर केस का जो फंक्शन है अपना
वो पास कर दूं, तो उसके लिए हम ट्राई करके देखते हैं। वापस से टेक्स्ट में आते हैं और यहाँ से अपर केस में आते हैं और अब मैं इसको वेरिएबल पास कर देता हूँ अपना। ओके, तो अब जैसे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो था हमारा फंक्शन ट्रंकेट का था, वो दो पैरामीटर, दो अपने अंदर इनपुट ले रहा था, एक तो वो वेरिएबल ले रहा था और एक जो हमें लेंथ चाहिए वो ले रहा था। तो वेरिएबल की जगह पे हमने पास कर दिया अपर केस। अब अपर केस बेसिकली जो आउटपुट देगा वो जो भी हमारे वेरिएबल में था उसको अपर केस करके आउटपुट देगा, जो कि इनपुट बन जाएगी हमारे ट्रंकेट के फंक्शन के लिए, और हम बस उसको 5 कैरेक्टर्स के दिखा देंगे। तो इस तरीके से हम अपर केस में भी कन्वर्ट कर देंगे अपनी स्ट्रिंग को, अपनी टेक्स्ट को, और सिर्फ 5 कैरेक्टर्स भी उसमें से हासिल कर लेंगे। तो इस तरीके से हम फंक्शन के अंदर भी दूसरा फंक्शन पास कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको सेव करूं और इसको मैं यहाँ से अपनी ऐप भी सेव कर दूं और अब मैं सेम चीज़ टाइप करूं, और बटन पे क्लिक करूं, तो अब देखेंगे इसने अपर केस में भी कन्वर्ट कर दिया और मुझे सिर्फ 5 ही उसके कैरेक्टर्स, 4 ही उसके कैरेक्टर्स रिटर्न करे, क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज़ कर रहा था। तो इस तरीके से हम फंक्शन के अंदर भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज हमें हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी हो रही हो। तो आप मल्टीपल उसका एक मिक्सचर बना के भी जो है वो अपने फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इससे फिर आपकी जो जो रेंज है वो मज़ीद बढ़ जाती है, जो चीज़ें आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर फॉर्मूला एक और भी काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सपोज़ करें कि मेरे पास अगर 2 इनपुट फील्ड्स होती और मैं ये चाह रहा होता कि उन दोनों का रिजल्ट मैं अलर्ट में दिखा दूँ, तो अगर 2 इनपुट फील्ड्स की वजह से मुझे उन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो 2 अलग अलग वेरिएबल्स में सेव करनी पड़ती, और अलर्ट डायलॉग तो एक ही वेरिएबल की वैल्यू दिखा सकता है। तो वहाँ पे हम ये कर सकते थे कि हम यहाँ फार्मूला में दोनों के जो इनपुट है वो इस तरीके से करके सेलेक्ट कर लेते। मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और इनपुट फील्ड ले लेता हूँ, और एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैं दूसरी इनपुट फील्ड की वैल्यू स्टोर करूँगा। तो उसको मैं नाम दे देता हूँ माई वेरिएबल 2, और उसको मैं सेव कर लेता हूँ। और जो मेरी दूसरी इनपुट फील्ड है उसके अंदर ये उसकी वैल्यू मैं उस वेरिएबल में से स्टोर कर लेता हूँ। तो अब अगर देखा जाए तो जो मेरा वेरिएबल, जो फर्स्ट वाला जो मेरी इनपुट फील्ड है उसकी वैल्यू माई वेरिएबल में सेव हो रही है, जो सेकंड वाली मेरी इनपुट फील्ड है उसकी वैल्यू माई वेरिएबल 2 में सेव हो रही है। दोनों इनपुट फील्ड की वैल्यूज़ अलग अलग वेरिएबल में सेव हो रही हैं। तो अब अगर मैं ये चाहता कि मैं इस अलर्ट में दोनों की वैल्यूज़ दिखाऊं, तो ये मैं कैसे कर सकता था? नॉर्मल वेरिएबल यूज़ करके तो ये काम मैं नहीं कर सकता था। उसकी वजह ये थी कि जब मैं इधर आऊँगा डेटा सेलेक्ट करने के लिए पेज वेरिएबल में, तो ये मुझे यहाँ पे एक ही जो है वो वेरिएबल दिखा रहा होगा, दोनों नहीं दिखा रहा होगा, क्योंकि मैं एक ही वेरिएबल जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है वो एक अलग अलग में दिखाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए भी अगेन मैं फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो उसके लिए फार्मूला काफ़ी सारे फंक्शन है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कोई फंक्शन नहीं इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हम ये काम डायरेक्टली कर लेते हैं। तो हम करते ही हैं कि हम लिखते हैं माई वेरिएबल और जो हमारे पहले वेरिएबल का नाम था, हमारे पहले वेरिएबल का नाम क्या था? अच्छा, वो ऐप वेरिएबल था हमारा पहला। ओके, तो हम जो है वो मेक श्योर करने के लिए कि हम सही जगह पे सेव कर रहे हैं इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू माई वेरिएबल में सेव हो रही है और दूसरी वाली की वैल्यू जो है वो माई वेरिएबल 2 में सेव हो रही है। तो अब अगर हम यहाँ पे आएँ, अलर्ट में आएँ और इसको रिमूव कर दें और यहाँ पे लिखें माई वेरिएबल 1 माई वेरिएबल
2। तो अब आप देख सकते हैं कि हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि सिंपली वेरिएबल 1 की वैल्यू और वेरिएबल 2 की वैल्यू एक बीच में स्पेस के साथ जो है वो हम दिखा रहे हैं। हम ये भी कर सकते हैं बीच में डैश लगा दें तो दोनों के बीच में जो है वो डैश नज़र आ रहा होगा, लेकिन हम मल्टीपल वैल्यूज़ बेसिकली मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यूज़ हम एक ही फार्मूला से रिटर्न करके और वो अपने अलग डायलॉग में दिखा देंगे। तो मैं पहले इसको सेव कर लूँ। हमारे जो नया वेरिएबल है उसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में सेव हो रही थी, जो हमारा टेक्स्ट इनपुट फील्ड 1 है उसकी वैल्यू दूसरी वेरिएबल में सेव हो रही थी, उसको मैं ज़रा सही वेरिएबल में पहले स्टोर कर लूँ। तो यहाँ पे आके और अच्छा भैया हम अगर इसको सेव करके और रन करके देखें अच्छा इसमें वेरिएबल 1 की जो वैल्यू है वो हम सही जगह आई थिंक स्टोर नहीं कर रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नया वेरिएबल ही क्रिएट कर लेता हूँ इधर आके। इसका नाम रख लेता हूँ फर्स्ट नेम। इसको सेव कर लेता हूँ और हमारी भी वेरिएबल 1 की जो वैल्यू है वो मैं फर्स्ट नेम की वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ और वेरिएबल 2 की जो वैल्यू है वो तो मैं ऑलरेडी वेरिएबल 2 में ही सेव कर लेता हूँ। तो अब मैं अपने अलर्ट को आके अपडेट कर देता हूँ कि वो फर्स्ट इनपुट की फील्ड जो है वो मेरे फर्स्ट नेम वाली वेरिएबल से रीड करे। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ और ऐप को सेव कर लेता हूँ और अब रिफ्रेश करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लास्ट, इनको मैं सेव कर लेता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसने दोनों को जो है वो इन दो वेरिएबल से वैल्यू उठा के और वो एक ही अलर्ट डायलॉग में दिखा दी। तो बेसिकली आप ये चीज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं जब आपने मल्टीपल वेरिएबल से वैल्यू कंबाइन करके कहीं एक जगह आउटपुट दिखानी हो। तो इस तरीके से जो है वो आप फार्मूलाज को एक्सप्लोर करें और उसमें देखें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और मोस्टली जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हैं वेरिएबल्स की या उसकी किसी किस्म की, अगर आप उसके ऊपर कोई चेक परफॉर्म करना चाह रहे हैं या उसको फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसा एक्शन जो कि आप वेरिएबल के ऊपर परफॉर्म करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो है वो आप फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं।